ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। हमारा भारतवर्ष नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और वह समय अब अधिक दूर नहीं है जब माँ भारती अपने खोए हुए गौरव को फिर से स्थापित करेगी और संपूर्ण विश्व मानवीय मूल्यों से युक्त सत्य सनातन धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानेगा, पहचानेगा एवं मानेगा। इस शुभ अवसर पर मैं कुछ महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई यूजर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, नमस्कार गुरु जी। नमस्कार यूजर जी, खुश रहिए। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। एक जिज्ञासा है, कृपा करके आप प्रतिक्रिया देना। ध्यान में एक बिंदु पर मन टिक जाता है, क्या यह कोई मन की कल्पना है या कुछ और स्थिति है? उत्तर की आशा है। ध्यान करते हैं आप, एक बिंदु पर आपका मन टिक जाता है, कल्पना है या कोई और स्थिति है? जहां तक आपका प्रश्न है, यदि आप लगातार वीडियो देखते तो शायद आपको आपके प्रश्न का उत्तर उन वीडियोज से मिल जाता, किंतु हाँ, आपने पूछा है, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। जब आप किसी भी कार्य को करते हैं और वहाँ पर अपने मन को टिकाते हैं, तो बार बार अभ्यास करने से आपको एकाग्रता की प्राप्ति होती है। आपका संपूर्ण शरीर उस कार्य का अभ्यस्त हो जाता है। आपके चित्त में उस कार्य की वृत्तियां अंकित हो जाती है। यही ध्यान के मार्ग पर भी होता है। जिस प्रकार से एक नशेड़ी व्यक्ति नशे का सेवन करता है तो वह नशा उसकी आदत बन जाता है, लत लग जाती है उसे, उसके बिना वह रह नहीं सकता। इसी प्रकार से यदि हम निरंतर ध्यान का अभ्यास करते हैं कुछ महीनों तक, तो यह भी अपने आप में लत बन जाता है, आदत बन जाता है। प्रारंभ में ध्यान आफत लगता है, परेशानी आती है, मन भी नहीं लगता है, किंतु जब साधक निरंतर इस प्रक्रिया से गुजरता है तो बाद में ध्यान आवश्यकता बन जाता है। कुंडलिनी साधना में यही तो होता है। साधक अभ्यास करता है और बाद में जाकर के उसका रोम रोम इस साधना का आदी हो जाता है। फिर वह चाहकर भी इसके बिना नहीं रह सकता।
और यदि लापरवाही करता है तो यह शरीर साधना मांग लेता है। आपके साथ जो हो रहा है, मन एक बिंदु पर टिक गया है। कल्पना है या कोई और स्थिति। पहली बात तो यह है कि यह प्रश्न ही बचकाना है। कल्पना कैसे है? हाँ, कल्पना करके ही ध्यान के पथ पर आगे बढ़ा जाता है। बार बार आप ध्यान करेंगे प्रकाश तत्व का, तो बाद में जाकर के वह प्रकाश तत्व स्थिर हो जाता है, प्रकट हो जाता है, क्योंकि प्रकाश आपके अंदर ही है। आपकी आत्मा ही आपके ध्यान के माध्यम से अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करने लगती है। इसलिए आप जो देख रहे हैं यह कल्पना नहीं, आपने जो कल्पना की उसका परिणाम है। आपने जो अभ्यास किया उसका परिणाम है। आपने अपने आप को संयमित करने के लिए जो परिश्रम किया यह उसका परिणाम है। और यह जो प्रकाश आपको अभी आज्ञा चक्र पर दिखाई दे रहा है, अभ्यास की तीव्रता होने पर आगे जाकर के यह संपूर्ण शरीर में भी अलग अलग चक्रों में जब आप ध्यान करेंगे तो वहाँ पर भी यह प्रकाश आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। हाँ, जिस चक्र में जिस प्रकार की ऊर्जा है वहाँ पर ध्यानस्थ योगी को उसी प्रकार के रंग की आभा का स्पष्ट अनुभव होता है। यह व्यक्तिगत अनुभव से मैंने जाना है। इसलिए ध्यान करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही है, और ध्यान करते हुए मन का टिक जाना यह अपने आप में जो प्रक्रिया आप अपना रहे हैं उसकी सही परिणति है। आगे हमारी बहन हिमांशी त्यागी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, आपने जैसे बताया कि ध्यान में श्वेत प्रकाश को देखना चाहिए, पर जब मेरा ध्यान लगता है उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चलता और न ध्यान से उठकर ही कोई स्मृति रहती है, ऐसा क्यों होता है? बहन, वैसे आपने जो जिज्ञासा प्रकट की है इस पर मुझे अलग से वीडियो बनाना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही गहरा आत्म अनुभव है आपका। स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूं जो आपने लिखा है इसके आधार पर, ध्यान में श्वेत प्रकाश को देखना चाहिए, पर जब मेरा ध्यान लगता है उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चलता और न ध्यान से उठकर ही कोई स्मृति रहती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका मन, आपकी बुद्धि आपका साथ छोड़ देते हैं। यह साधना की चरम एवं परम अवस्था है। जिस स्थिति को लोग आश्चर्य समझते हैं, सोचते हैं कलयुग में ऐसा हो नहीं सकता, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, यह
समाधि है। इसी को समाधि कहते हैं। अभ्यास करने पर सब कुछ होता है, सब कुछ। और समाधि कोई बहुत मुश्किल प्रक्रिया नहीं है। कोई ये मानता है कि समाधि में जाना बहुत मुश्किल है, तो मैं पूर्ण दावे से कहता हूं, संकल्प होना चाहिए, साधना करने की दृढ़ता होनी चाहिए। निश्चित रूप से हर व्यक्ति समाधि तक पहुंच सकता है। हाँ, बैठना पड़ेगा, लेकिन बैठने की प्रक्रिया एक दिन का विषय नहीं है। निरंतर अभ्यास करते करते इसमें सिद्धि मिलती है। अपने आप को धीरे धीरे साधा जाता है और स्थितियां अपने आप रूपांतरित होती चली जाती है। इसलिए आप समाधि में चली जाती हैं और समाधि से जब आप वापस आती हैं तो यह एक विज्ञान युक्त प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि उठने के बाद आपके ऊपर उसका असर नहीं रहेगा। जाना आना और उसके बाद का आपका जीवन, सारी परिस्थितियां बदल जाती है, क्योंकि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका शरीर, सब कुछ फिर उस स्थिति के अनुसार ही कार्य करेगा। इसलिए समझने की बात है, समाधि एक विज्ञान है और इस विज्ञान तक विज्ञान युक्त मार्ग से, जो कि हमारे ऋषियों ने बता रखा है, समझा रखा है, उसी को मैं आप सबको समझाता हूँ। सहजता से पहुँचा जा सकता है। साधना करनी पड़ेगी। कोई कहे शक्तिपात कर दो, तो क्या होगा शक्तिपात से? उधार के धन से कुछ दिन तुम अय्याशियां कर सकते हो, मजे मार सकते हो, लेकिन वह तो खत्म हो जाएगा। कमाना सीखो, खुद कमाओ, आनंद आएगा। 3 महीने में स्पष्ट रूप से साधक अनुभूति से गुजर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मात्र 3 महीने में स्पष्ट रूप से कुंडलिनी जागरण हो जाता है। इसलिए आप समाधि की स्थिति में हैं, आगे बढ़ती रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हाँ, इससे आगे आप गहरे से गहरे शून्य में प्रविष्ट होती चली जाएंगी और आपके समस्त विकार निर्मूल हो जाएंगे। इंद्रियों के विषय भी पूरी तरह से विगलित हो जाएंगे। हाँ, अगर कुछ बचा के रखना है इस संसार के लिए, तो साधना को नीचे ही रखना होगा। यह अपने विवेक से निर्णय लें। आगे बहन स्पिरिचुअलोजी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी आपने मुझे बोला था कि ऐसा कुछ मत खाना जिससे प्राण के प्रवाह में रुकावट आए, किंतु आपने बताया नहीं कि क्या क्या नहीं खाना चाहिए। मैं प्याज, लहसुन एवं खट्टा नहीं खाती। इनके अलावा भी कुछ और है जिनको अवॉइड करना चाहिए। बहन, जहाँ तक बात है कुछ खाने एवं नहीं खाने की, तो मैंने व्यक्तिगत अनुभव से लहसुन प्याज का प्रभाव अनुभव किया है।
इसलिए मैंने विश्लेषण करके बता दिया। बाकी पहले तो लहसुन प्याज मैं भी खाता था, और ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूपेण मैं इनसे दूर हो गया हूँ। ऐसा कोई संकल्प मैंने नहीं लिया है कि लहसुन प्याज की सब्जी कभी खानी ही नहीं है। नहीं, हाँ, एक तार्किक बुद्धि का विकास हुआ है और उसके अनुसार यथासंभव अधिक से अधिक मैं इनसे बचता हूँ। लेकिन कभी बाहर जाना हुआ और परिस्थिति नहीं बैठी तो लहसुन प्याज की सब्जी मैं खा लेता हूँ, कच्चा प्याज कभी नहीं खाता। इसी प्रकार से आप अपने आप में स्वयं निरीक्षण कीजिए कि कौन कौन सी वस्तु मुझे योग करते हुए सहयोग दे रही है और कौन कौन सी वस्तु मेरी साधना में बाधक बन रही है। शास्त्रों में तो गाजर, मूली, आलू, इन सब के लिए भी मना कर रखा है, किंतु इनको छोड़ना मेरे हिसाब से आवश्यक नहीं है। हाँ, यदि आप परहेज रखना चाहें तो रख सकती हैं, किंतु अधिक आवश्यक नहीं है। हाँ, खटाई से हमेशा बच कर के रहना आवश्यक है, किंतु कम खट्टे फल निश्चित रूप से खाए जा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। टमाटर, अंगूर आदि, किंतु इमली और आम का अचार, इनसे बचना आवश्यक है। आंवला खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से जो पदार्थ आपको साधना मार्ग में रुकावट देते हैं, अब का आप कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगी तो समस्या आएंगी, तो समोसे, कचौरी आदि जो बाजार से बने हुए हैं, ये भी कहीं न कहीं आपको साधना में रुकावट दे सकते हैं। किंतु ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इन्हें नहीं खा सकते, कभी कभी खा लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अधिकतम एक साधक को इनसे बचकर रहना चाहिए। हाँ, जितना हो सके इन सब से दूर रहेंगे तो साधना में सहजता से उन्नति होगी। और एक बात विशेषता से समझने की है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक अलग इकाई है। किसी की प्रवृत्ति, किसी का बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वह वात प्रधान होता है, किसी का पित्त प्रधान होता है, किसी का कफ प्रधान होता है, मूल प्रकृति। तो उसी अनुसार उन पर पदार्थ भी प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए अपनी प्रकृति पर स्वयं दृष्टि रखें। और हाँ, माना कि संकल्प अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। संकल्प से ही समस्त लक्ष्य सिद्ध होते हैं, लेकिन अतार्किक संकल्प कभी नहीं लेना चाहिए, जिसे हम हमेशा निर्वहन नहीं कर सके ऐसा संकल्प, और जो सत्य के मार्ग में बाधक बने, ज्ञान के मार्ग में बाधक बने, ऐसा संकल्प भी नहीं लेना चाहिए। आगे बढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
निरंतर सत्य के अन्वेषण की तरफ आगे बढ़ते रहिए। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।